वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स का भी एक प्री रिक्विजिट दिया जा रहा है। नहीं, ऐसी ज़रूरी चीज़ जो न्यूमेरिकल्स के लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर एमसीक्यूज़ में न्यूमेरिकल्स आते हैं तो फार्मूलाज दी होंगी, और जिन्हें नहीं आते होंगे तो उनका ये हाल होगा न्यूमेरिकल्स में, इसलिए इनको ज़रूर तैयार करें। मैट्रिक के साथ भी यही हुआ है कि उनके एमसीक्यूज़ बहुत बुरे हुए हैं, मोस्टली न्यूमेरिकल्स आए थे। सो पहला फार्मूला v इज इक्वल्स टू डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, या इसका दूसरा फार्मूला डेल्टा डी यानी एस इज इक्वल्स टू वी टी होता है। दूसरा एक्सेलरेशन का डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, और तीसरा फोर्स का एफ इज इक्वल्स टू एम ए। बिल्कुल बुनियादी फार्मूलाज थे, बहुत ज़्यादा अहम। नेक्स्ट फार्मूला आपके पास ग्रेविटी का है, फोर्स से ही निकला हुआ है। ए इज इक्वल्स टू एफ ओवर एम होता है, उसी तरह जी इज इक्वल्स टू एफ ओवर एम, और एफ जो है वो फोर्स की जगह वेट ले लेंगे डब्ल्यू ओवर एम। मोमेंटम का फार्मूला है पी इज इक्वल्स टू एम वी, ये बहुत ज़्यादा है हमें एम सी क्यूज़ के लिए। एफ क्रॉस डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी, ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत अहम फार्मूला है, इसको इम्पल्स कहते हैं। और लास्ट एम वन वी वन इज इक्वल्स टू एम टू वी टू, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला है। नेक्स्ट टॉर्क का फार्मूला, आपके पास टॉर्क का फार्मूला है जो कि टी टॉ इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस डी। इसके हवाले से जो न्यूमेरिकल्स के लिए अहम फार्मूला है वो सेकंड वाला एफ वन क्रॉस डी वन इज इक्वल्स टू एफ टू क्रॉस डी टू। बस इसमें याद रखना है कि जो डी है ये पिवट से डिस्टेंस है, ये ओरिजिन से नहीं है। नेक्स्ट सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बहुत अहम है, एफ इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, इससे भी न्यूमेरिकल आते हैं। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला वी नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर ओवर टी। नेक्स्ट आपके पास फार्मूलाज हैं, ये हुक्स लॉ है, के इज इक्वल्स टू माइनस रीस्टोरिंग फोर्स ओवर एक्स। फार्मूलाज में अक्सर ये माइनस को हम स्किप कर देते हैं क्योंकि ये एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रेशर का फार्मूला पी इज इक्वल्स टू एफ ओवर ए, इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है, कंपेयर कराता है डेंसिटीज़ को प्रेशर्स को। दूसरा क्योंकि आर्शिमिडीज वो जो पास्कल प्रिंसिपल है उसमें यूज़ होता है। नेक्स्ट पी इज इक्वल्स टू रो जी एच लिक्विड फ्लूइड का, और एफ वन ओवर ए वन इज इक्वल्स टू एफ टू ओवर ए टू, ये फार्मूला मैंने अभी आपको बताया। और लास्ट फार्मूलाज की लिस्ट, लास्ट तो नहीं लेकिन ये आगे आपके पास आता है वर्क का फार्मूला एफ क्रॉस डी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, ये बहुत आसान है। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला एम जी एच, ये तो बुनियादी हो गई, लेकिन न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा इन काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के वाले से लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी होता है। नॉर्मली ये होता है कि आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी में भी आप लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला यानी एम जी एच ले रहे होते हैं, क्योंकि वो हाइट चेंज होने का बता रहा होता है। जी हाइट पहले 30 थी, अब 15 रहेगी, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, तो एम जी एच के ये 15 लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी में गेन दे देती है। नेक्स्ट आपके पास एफिशिएंसी का फार्मूला है, एम सी क्यूज़ में इसके हवाले से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। मैं ईटा इज इक्वल्स टू आउटपुट एनर्जी ओवर इनपुट एनर्जी, ये दोनों आपको या प्रोवाइड कर दी जाएंगी या कोई एक आपको छोड़ दी जाएगी और बाकी दो चीज़ें दे दी जाएंगी। डेंसिटी का फार्मूला पी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, अहम है। इसके बाद आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन आ जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन में बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, जब भी कोई सोलेनॉइड स्प्रिंग टाइप ऐसा कंडक्टर जो स्प्रिंग शेप का हो, जब उसकी बात होगी तो ये फार्मूला लगेगा बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई। यहाँ स्मॉल एन की वैल्यू ये आपको पता होनी चाहिए, कैपिटल एन यानी नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ होता है। और नेक्स्ट अगर सिंगल स्ट्रेट वायर है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। बेस्ट ऑफ लक गाइस, ये फार्मूलाज आपके पेपर के लिए बहुत अहम है, लिख के इन्हें तैयार कर लें।